नमस्कार साथियों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ प्रोफाइल अपडेशन पे। प्रोफाइल अपडेशन पे 1 से 12 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आदेश हुआ है और छात्र छात्राओं की प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ। तो चलिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं। गूगल क्रोम पे चलने पे हम यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर चलते हैं, शिक्षाportal.mp.gov.in पे। यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेरेंस दिखता है आपको और यहाँ पर हम जो है 2 प्रकार से लॉगिन हो सकते हैं। एक शासकीय शिक्षक अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड से और दूसरा ऑपरेटर आईडी जो हमें बीआरसी कार्यालय से उपलब्ध होती है वहाँ से। तो मैं यहाँ से ऑपरेटर आईडी जो बीआरसी कार्यालय से उपलब्ध है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन हो रहा हूँ और कैप्चा यहाँ डाल दूँगा मैं। ये देखिए इसका ये होम पेज आ गया है। लॉगिन होने के पश्चात यहाँ पर हम मेन मेनू में जाएंगे। चूँकि हमें प्रोफाइल अपडेट करना है तो हम यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाएंगे। तीसरी रो में फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लेफ्ट में देखेंगे सेकंड नंबर पे स्टूडेंट प्रोफाइल है और स्टूडेंट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर सेकंड नंबर पे अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए हमें स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यह क्लिक करने के पश्चात चूँकि हम 21-22 सत्र में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सत्र 21-22 चुनेंगे और यहाँ पे समग्र आईडी डालेंगे। आप यहाँ पर जिस कक्षा के बच्चों का आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं उस कक्षा शिक्षक को साथ में बैठा लें ताकि बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ जो चाही गई हैं वो आप उनसे तत्काल पूछ के यहाँ पे भर के और अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा में डालता हूँ। यहाँ कैप्चा आप देखिए कैपिटल जी लिखा है, मैंने स्मॉल जी डाला है। तो यहाँ पे आप स्मॉल और कैपिटल कुछ भी डाल सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। तो ये देखिए यहाँ आने के बाद में स्कूल आ गया और डाइस कोड आ गया कि ये हमारे यहीं का बच्चा है। फिर हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखिए क्लास 10th आ गया, बच्चे का नाम आ गया। यहाँ ये पिता का नाम और ये सारी चीज़ें अब देख लीजिए भरी हैं कि नहीं भरी हैं तो इन्हें भरना पड़ेगा। भरने के पश्चात आप यहाँ पे जाति ज़रूर चेक करें क्योंकि जाति गड़बड़ होगी तो स्कॉलरशिप भी गड़बड़ हो जाएगी। चूँकि ये SC की है तो इसलिए यहाँ पे ये सही है। फिर यहाँ पे छात्रा जो है किस बसाहट में निवास करती है तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके पश्चात यहाँ पे उसके कितने भाई बहन हैं तो 1 भाई बहन है। फिर उसके पश्चात आप देखिए भरे हुए हैं, भरे नहीं हो तो आपको भरना पड़ेगा। तो भरे हुए हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे है गत वार्षिक परिणाम, तो यहाँ पे प्रमोटेड, पिछले साल वो प्रमोट हो चुका है। फिर इसके बाद में आप यहाँ देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू हुए हैं तो यदि उसमें ये बच्चा पंजीकृत है तो हमें यहाँ पर यस करना पड़ेगा और नहीं तो हमें नो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पहले नो बता देता हूँ। नो करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है और सीधे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर जो यदि 00 डला है तो उसको हटा दें और वास्तविक मोबाइल यदि आपके पास उपलब्ध है तो डाल दें और फिर इसके बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। परंतु यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यदि छात्र या छात्रा अध्ययनरत है, पंजीकृत है तो हम यहाँ यस करेंगे। यस करने के पश्चात आप देखेंगे नीचे खुलेगा। अब जैसे मेरे विद्यालय में 2 ट्रेड है, ब्यूटी एंड वेलनेस और दूसरा है रिटेल। तो यहाँ पे ये छात्रा जो है ब्यूटी रिटेल की है तो ये मैंने यहाँ पे इसको किया। इसके पश्चात ब्यूटी एंड वेलनेस से कौन सी उसको नौकरी या जॉब मिलेगा तो ये है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का उसको जॉब रोल की अपेक्षा है। फिर इसके पश्चात लेवल कौन सा है तो लेवल 9th-10th में है तो लेवल 1, 11th-12th में है तो लेवल 2। फिर इसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा लेने का उद्देश्य क्या है, उसको प्लेसमेंट की उम्मीद है। फिर इसके बाद में क्या नौकरी की स्थिति, तो अभी चूँकि 10वीं में अध्ययनरत है तो प्लेसमेंट अभी नहीं मिला है। फिर इसके बाद में उसको नौकरी चाहिए तो 5 से 9,999 तक। और इसके बाद में यहाँ यदि मोबाइल नंबर 00 है तो आप 0 हटा दें और सही आपके पास में यदि मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। परंतु इसके पहले मैं आपको बता दूं यदि यहाँ खाता नंबर नहीं है तो आप खाता नंबर जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट कर सकते हैं, बगल में देखिए रेड कलर से लिखा हुआ, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया एक नया टैब खुला। नया टैब में उस बच्चे का नाम और सारी चीज़ें आए। यहाँ देखिए IFSC कोड हमें डालना है। फिर उसके बाद ब्रांच का नाम आएगा, फिर उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर भी हमें रीटाइप करना और फिर यहाँ से कैप्चा डाल के हम यहाँ पर सेव, जो रेड कलर में ऑप्शन आ रहा है, ये सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ से कर देंगे।
इसको करने के पश्चात हम पुनः पुराने टैब पे चलेंगे। पुराने टैब पे हमारा अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने में हमारा यह जो है प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, परंतु यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड मैच नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ कैप्चा कोड दूसरा डालना पड़ेगा, क्योंकि बगल में हमने एक नया टैब खोल दिया था, इस वजह से वो कैप्चा नहीं ले रहा है। तो ये हमने कैप्चा डाल के सबमिट किया है। ये देखिए यहाँ पर इसकी प्रोफाइल अपडेट हो गई, और चूंकि यह एससी की छात्रा है, प्री मैट्रिक उसको छात्रवृत्ति मिलेगी 3000 रुपये, इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेट करना है। इसके पश्चात यहाँ पर आप अन्य छात्रों का इस प्रकार से सत्र चयन करके और समग्र आईडी डाल के आप करते चलेंगे और आपका जो है प्रोफाइल अपडेट होता जाएगा। यदि यह मेरा वीडियो आपके काम का है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।